नमस्कार, आई एम अमित चतुर्वेदी। चलिए आज कुछ नया करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है हम अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करें। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि जिनको नॉलेज तो बहुत होती है, बहुत सारी उनकी नॉलेज कुट-कुट के भरी होती है, लेकिन जहाँ पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है, जहाँ सार्वजनिक मंच पर उनको बोलने की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं, वो डर जाते हैं। उनकी अगर वो स्टेज पर आ भी जाते हैं, तो उनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। क्यों लड़खड़ा जाती है? ऐसी क्या चीज़ है कि उनकी नॉलेज होते हुए भी उनको डर लगता है, वो बोल नहीं पाते हैं। और वहीं आप ऐसे कुछ लोगों को देखे होंगे कि जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती, चाहे ना के बराबर भी नॉलेज होती है, फिर भी वो लोगों की भीड़ में अपनी बात को रख देते हैं, लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं। भीड़ भाड़ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है उसका सलूशन निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉलेज है तो कुछ नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है? जो लोग नहीं कर पाते हैं उन्हें डर होता है असफलता का, और जो लोग कर जाते हैं उनको असफलता का डर नहीं होता है, और न ही सफल होने के लिए वो उत्सुक होते हैं। उनको बस उनके दिमाग में ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो है ये काम करना है। अगर मैं ये काम करूँगा तो इसमें करने में क्या जा रहा है? सामने वाला अगर हँसता है तो हँसने दीजिए। तो इसीलिए स्टेज पर आने में जो लोग डरते हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपने डर को बाहर निकालिए। क्योंकि ऐसे लोग जो है अपनी मृत्यु से उतना डरते नहीं हैं, जितना स्टेज पर बोलने में डर लगता है। इसके लिए एक ही सलूशन है कि अगर आप अपने डर को ख़त्म करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप शुरुआत करिए अपने घर में, जो है आप जहाँ पर अपना चेहरा फेस देखते हैं, उसके सामने जो है आप खड़े हो जाइए और कुछ भी बोलिए, जो मन में आए वो बोलिए। समझ लीजिए कि वो आपका कंपटीटर है, वो आप जो है एक सार्वजनिक मंच पर खड़े हुए, वहाँ पर अपनी पूरी बातें बोलिए, जितना मन आए खुद बोलिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है अपने जो ग्रुप की सर्किल है उसमें 2 लोगों को लीजिए, उनके सामने अपनी बातें बोलिए। अगर उसमें कुछ कमी होगी, अगर उनको कुछ पॉइंट अगर नोट किए करेंगे तो वो आपको बताएंगे नहीं ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। फिर 2 से 4 लोगों को सामने अपनी बातें करें, 4 से 6, 8, 10, 15, 50, ऐसे करते करते जब आपकी आदत हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, जब आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, तो आदत एक ही दिन में नहीं आती है। आदत नॉलेज से आती है, क्योंकि आपने उसके पीछे आपने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपनी उस कमियों को इम्प्रूव किया है। जब कमियों को आपने इम्प्रूव किया है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने की वजह से ही जब आप लोगों के सामने लोग इकट्ठे रहेंगे और जब आप उनके सामने बोलेंगे तो आपको डर एकदम नहीं लगेगा। लोग कितना भी क्वेश्चन करेंगे, आप उनके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। इसलिए मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज़ की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने की जो स्किल्स होती है, वो आप अपने बच्चों से स्टार्ट कराइए। जो बच्चे जो होते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर बना रहता है। अगर वो उनको कहीं कुछ काम कराने के लिए जाना होता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, चाहे प्राइवेट ऑफिसेज़ में, तो वो जल्दी बात नहीं कर पाते हैं, उनको डर लगता है। जबकि उनको पता है कि सामने वाले को मैं बात कर लूँगा तो वो उस चीज़ को हाँ यस में जवाब देगा या तो नो में जवाब देगा, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। और कभी-कभी बात न रखने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी आनी होती है वो भी चली जाती है। आपके पास कितना भी नॉलेज है, आप कितना भी महारत है, नॉलेज आपने बहुत सारी इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब तक आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी, लोगों के सामने अपनी बात कहने के तरीका आपको पता नहीं होगा, तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि इस चीज़ को फेस आप हमेशा करें, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक आप इस चीज़ को फेस करेंगे। अगर आप बीमार पड़ते हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर बीमार पड़ते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको अपनी बात रखनी होगी, अपनी प्रॉब्लम को बतानी होगी, अपनी फैमिली के प्रॉब्लम को बतानी होगी, उसका सॉल्यूशन जानना होगा। आप कभी ऐसा सीन ना आए, लेकिन फिर भी कभी अगर आपको थाने जाना पड़ा, तो अगर आप डरे हुए रहेंगे तो कैसे आप अपनी बात जो है अपने पुलिस ऑफिसर को बता पाएँगे? चाहे आप कचहरी में अपने वकील को कैसे बात बता पाएँगे? जज के सामने कैसे बात बता पाएँगे? चाहे आपको कहीं ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल गई जहाँ पर लोग कहते हैं कि आप 2 शब्द कुछ बोलिए, लोगों को नॉलेज दीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सोचिए आपके कितना इंसल्ट होगा कि आपकी सब नॉलेज रहते हुए भी आप नहीं बोल पाएँ। तो इसलिए इस चीज़ को, ये जो कमी है, इसको इग्नोर मत करिए और ये अपने अंदर हीन भावना भी मत लाइए कि मैं ये नहीं कर सकता। जो अंदर की जो प्रवृत्ति होती है हमारी, मैं ये नहीं कर सकता, यही हमें कायर बनाती है। आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, निडर होके करिए। आप ये मत सोचिए कि इसमें मुझे
हार मिलेगा कि मुझे जीत मिलेगी, बस आप कर जाइए। कुछ भी कहना चाहते हैं किसी से, आप डायरेक्ट कहिए, अपनी बात रखिए। सामने वाले के सामने जब आप अपनी बात रखेंगे तो वो या तो यस या नो करेगा, आपको तो जान से मारेगा तो नहीं, लेकिन फिर डर किस बात की? डर को निकालिए, क्योंकि डर का निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डर ही हमारे अंदर पहले कम बैठता है, फिर धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये डर इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में एंटर कर जाएगा कि अगर हम कोई कुछ काम भी करना चाहेंगे, हमें लगेगा कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं मैं 100% सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये मैं काम 100% कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन जो आपके अंदर जो डर होगा, आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क डालेगा कि नहीं, इसमें ये काम गलत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता, 50 तरह के उधेड़ बुन आपकी बनी रहेगी। इसलिए अपने डर को ख़त्म करिए और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को छोटे लेवल से डेवलप करिए, और शुरुआत आप अपने घर में अपने मिरर के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।